हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है हेमशु पहाड़ी में। दोस्तों मैं आप सभी को अपने चैनल में अभिनंदन और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन जिन दोस्तों ने मुझे लाइक और सब्सक्राइब करा है। और एक सब्सक्राइबर ने मेरे अपील करी थी कि काल भैरव की कहानी सुनाना करके। मैं दोस्तों आज काल भैरव भगवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों काल भैरव भगवान जो है ये बोला जाए तो कम नहीं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो मैं उनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। उनकी कथा तो ऐसे प्रचलित कथाएँ हैं ऐसे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊँगा अपनी कथा में ये उत्तराखंड में कैसे आए, इनको उत्तराखंड में कैसे लाया गया और इन्हें उत्तराखंड में आके इनके मंदिर जगह जगह कैसे स्थापित हुए। तो मैं आपको उनकी कथा बताऊँगा कि इनको उत्तराखंड लाने में किन किन का हाथ था। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ और प्रसिद्ध देवता उत्तराखंड के जो काल भैरव जी हैं मैं उनकी कथा में आता हूँ। और उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को करा है, ये मेरी कोई कथा मनगढ़ंत कहानी पे नहीं, बिल्कुल सत्य कथा पर आधारित है। और आज भी अगर कोतवाली में अगर तुम देखोगे काल भैरव, काशी में काल भैरव जो वहाँ के इंस्पेक्टर और पुलिस वाले हैं वो आज भी अपनी गद्दी में नहीं बैठते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कोतवाली की जो गद्दी में बैठते हैं वो काल भैरव जी बैठते हैं, उनके आज भी फोटो वहाँ पर स्थापित है। तो दोस्तों मेरी ये कहानी जो है सत्य घटना पर आधारित है, कोई ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी है। तो दोस्तों आओ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है। दोस्तों इससे पहले हम अपने सभी गुरुओं को याद कर देते हैं श्लोक के माध्यम से। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय शिव गिरजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे। पिया सुरसरी देवी पार्वती का गुण ज्ञान करे। कहीं उत्तर प्रदेश में भूमिया बोला जाता है और चामुंडा बोला जाता है। मदिरा लाते हैं और मदिरा का पान बाबा साक्षात रूप में ग्रहण करते हैं, इसको पीते हैं। ये मदिरा यहाँ पर शोध हुए, रिसर्च हुए, लेकिन आज तक इस मंदिर से मदिरा कहाँ जाती है। ये ऐसे देव हैं जिनका हर महीने जन्मदिन मनता है काल भैरव जी का। बाकी सारे देवताओं का वर्षानुसार आता है। ब्रह्मा जी कह रहे मैं बड़ा और नारायण कह रहे मैं बड़ा, तब भगवान से प्रकट हुए। वेदों ने कहा कि उन्होंने दोनों से कहा कि नहीं कोई और है, तो ब्रह्मा जी ने वेदों की बात नहीं मानी, लड़ पड़े। रूप है, मैं उनका वखान करता हूँ। नंबर 1 पर आता है क्रोध भैरव, दूसरे पर आते हैं कपाल भैरव, तीसरे पर आते हैं अंशित भैरव, फिर चंद्र भैरव, फिर गुरु भैरव, फिर संग भैरव, उत्तम भैरव और भीषण भैरव। तो दोस्तों ये इनके 8 नाम हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। जो प्रचलित कथा है वो तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी वाणी से रख रहा हूँ थोड़ा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उत्तराखंड में कैसे हमारे गुरु आए। तो दोस्तों 4 दिन की चांदनी, चांदनी से सूरज, सूरज से आकाश, आकाश से पानी, पानी से समुद्र बना, समुद्र से नीलकमल से विष्णु भगवान प्रकट हुए शयन सागर में, उनकी नाभि से फूल निकला, फूल से क्या नाम कहते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी जैसी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने बोला ब्रह्मा जी ने पूरे वेदों का निर्माण करा, सृष्टि का निर्माण करा। सृष्टि का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा पूरी दुनिया में मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो विष्णु जी ने बोला तुम मुझसे जन्मे हो, तो सृष्टि में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इन दोनों में लड़ाई हुई। तो इन्होंने कहा वेदों से पूछते हैं। 4 वेदों के पास गए, 4 वेदों के पास गए। तो 4 वेदों से जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं तुम भी बड़े नहीं हो और आप भी बड़े नहीं हो, बड़े हैं जो सृष्टि के पूरे रचयिता है, संहार करता है, वो है शंभु निरंकार, वो बड़े हैं धरती पे। तो वही पूरी सृष्टि सब फुला है ना शंभु निराकार।
तो वेद जब उनको बताते हैं जो सबसे बड़े देवता हैं वो शंभु निरंकार हैं। तो इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी अपने उसमें चले जाते हैं लोक में और विष्णु जी बैकुंठ लोक में चले जाते हैं। तो एक ज्वाला जलती है, तो ज्वाला जलते चलते वो गर्म हो जाता है और ब्रह्मांड में पूरा चला हो जाता है। चलने का वो पूरा फूट जाता है, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था ब्रह्मा जी का, तो वो कहता है हे शंभु निरंकार, तुम मुझसे उत्पन्न हो और मैंने तुम्हारा जन्म करता हूँ और आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जब इतना जो कहते हैं तो उनका शंभु जो निरंकार होते हैं पूरा उनका क्रोध पूरा जागृत हो जाता है और उनका क्रोध जागृत हो जाता है। पूरे उनके पूरे जितने रूप होते हैं वो सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो शंभु निरंकार को बड़ा भयंकर क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आने के बाद वो क्या करते हैं, अपने एक रूप को प्रकट कर देते हैं। तो वो जो रूप प्रकट करते हैं वो होते हैं काल भैरव का रूप। जब काल भैरव को जब प्रकट करते हैं तो काल भैरव इतने विकराल रूप था कि उनके वो मतलब कौलतार होता है तो कौलतार से भी काले थे, इतने काले थे। तो कितना तेज सूर्य भगवान में होता है, तो सूर्य भी मतलब इतना हम जैसे अगर आप जैसे मैं या कोई भी व्यक्ति सूर्यदेव को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट देख सकते हैं, तो उसके बाद हम सूर्यदेव को नहीं देख सकते, इतना तेज सूर्यदेव में होता है। तो काल भैरव में इतना तेज था कि सूर्यदेव भी काल भैरव को नहीं देख सके। उनने भी अपनी आंखें बंद कर दी काल भैरव को देखने के लिए, तो इतना तेज था। तो वो काल भैरव से कहते हैं शिव भगवान कि क्या नाम कहते हैं, ब्रह्मा जी ने मेरा तिरस्कार करा है और मेरा अपमान करा है, और तो तुम जाओ और ब्रह्मा जी का नाश कर दो ब्रह्मा जी का। तो जैसी जब ये सुनते हैं तो विष्णु जी बैकुंठ लोक से शिव जी के सामने आके उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हमने पूरी सृष्टि बनाई है और अगर यदि सृष्टि से ब्रह्मा जी हट जाएंगे तो सृष्टि का पालन करता कौन होगा, पूरी सृष्टि रचयिता कौन होगा। तो आप ऐसा करो, उनको समादान दे दीजिए। तो शिव जी कहते हैं समाधान तो किसी हालत में नहीं मिलेगा, तो आप एक काम करो। शिव जी कहते हैं काल भैरव से, तुम एक काम करो, जिस मुख ने मेरा वो करा है तिरस्कार, तुम उसी मुख को काट दो। तो काल भैरव जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्म निवेदन करते हैं, ब्रह्मा जी आप शिव जी की शरण में आ जाओ और शिव जी सदा शंभु जो निरंकार हैं वो आपको माफ़ कर देंगे इस चीज़ के। तो ब्रह्मा जी उन पर क्रोधित हो जाते हैं। तो जो काल भैरव जी थे उनको गुस्सा आ जाता है। जब उनको गुस्सा आ जाता है तो वो काल भैरव जी भगवान जो होते हैं अपनी अंगुली की सबसे कनिष्ठ अंगुली, सबसे छोटी अंगुली होती है, तो उन अंगुली से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट। दोस्तों मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि पूरी दुनिया को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी हैं, सबको बनाने वाले और सृष्टि रचयिता करने वाले, जिसको वरदान दिया ब्रह्मा जी ने दिया, तो उनका सर अपनी कनिष्ठ अंगुली से काट देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पावरफुल वाली बात है। आप सोचो कितने पावरफुल रहे होंगे, और जिनसे वो जन्मे काल भैरव, तो वो कितने पावरफुल होंगे। उनकी शक्ति का मैं अपने मुख से क्या, कोई भी क्या ब्रह्मांड में उनकी वो नहीं कर सकता अपनी व्याख्या। तो दोस्तों इतने पावरफुल थे काल भैरव। जब काल भैरव जी ने उनका सर काट दिया अपनी कनिष्ठ अंगुली से, तो उनकी कनिष्ठ अंगुली के हाथ में ही उनका सर चिपक गया ब्रह्मा जी का 5वां। तब वो शिव जी के पास आते हैं, हे शिव जी मेरे पे तो ये हाथ में सर चिपक गया है, अब मैं क्या करूं, कैसे श्राप मुक्त हूं। तो शिव जी कहते हैं आप तीर्थ करो और हर जगह जाओ तीर्थों में। तो भैरव जी हर जगह जाते हैं तीर्थ यात्रा में, तो कहीं उनका सर उनके हाथ से नहीं छूटता है। तब अंत में वो विष्णु जी के पास जाते हैं। तब विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी उनको बताते हैं कि आप ऐसा करो, काशी में चले जाओ। काशी में जैसे जाते हैं और स्नान वगैरह करते हैं, उनके हाथ से सर छूट जाता है। जैसे उनके हाथ से सर छूट जाता है तब वहाँ पर सभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। सभी भगवान जब प्रकट होते हैं वहाँ पर, तो कई वरदान देते हैं उन्हें, काल भैरव जी को। तो शिव जी कहते हैं आज से तुम काशी के कोतवाल रहोगे। उसके बाद
51 शक्तिपीठों का और आदि शक्ति माता का रखवाला काल भैरव जी को बनाया और कहा हर हमेशा माता के रखवाले रहोगे। तो काल भैरव जी जब से काशी के कोतवाल कहलाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काल भैरव जी हमारे उत्तराखंड में कैसे आए। दोस्तों एक टमोटा नाम के व्यापारी थे जिनका उत्तराखंड में काफ़ी बड़ा कारोबार था चांदी का, चांदी सोने तांबे का कारोबार था उनका। तो जब चांदी का कारोबार था इनका, एक बार क्या हुआ, जो नेपाल से आक्रमण कर दिया इनके ऊपर, नैनसिंग और गोरखा ने अपनी सेना को लेकर आक्रमण कर दिया। और उस टाइम पर टमोटा और जो टमोटा के राज्य में जो भाई लोग थे वो सब सोए हुए थे। तो जो इनकी पुत्री थी रमोनी और चमोली, तो उनको नैनसिंग गोरखा बोलते हैं, शिवजी का मंत्र बोलते हैं, सीमा मोहिनी मंत्र होता है, तो मंत्र का प्रयोग करते हैं और उससे क्या होता है, ये सोए रहते हैं टमोटा भाई लोग। तो सोए रहते हैं तो इनको इनकी पुत्रियों को, उनको लड़कियों को उठा के ले आते हैं, रमोली और चमोली को नैनसिंग भाई, नैनसिंग गोरखा भाई उठा के ले आते हैं। तब ये सुबह इनकी आंखें खुलती हैं तो ये बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते, कहते हैं हमारी तो पूरी इज्जत नीलाम हो गई और हमारे राज्य में आके हमको हरा के और हम सोए हुए हैं और नैनसिंग और गोरखा ले गए। तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं, रोते विलाप करते हैं इनके जितने वहाँ थे। तो उसके बाद क्या करते हैं, रोते रोते उनसे कोई कहते हैं कि आप वहाँ चले जाओ जोशीमठ। तो ये जोशीमठ चले जाते हैं, नरसिंह भगवान के वहाँ जाते हैं मंदिर में। तो वहाँ मंदिर में रोते हैं, विलाप करते हैं, नरसिंह भगवान के मंदिर में बहुत रोते हैं। रोने के बाद क्या नाम कहते हैं, जब दया में नरसिंह भगवान आ जाते हैं, नरसिंह भगवान दयालु होते हैं तो दया में आ जाते हैं। तो नरसिंह भगवान बोलते हैं कि ये आप एक काम करो, होंडा देश है, आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके वहाँ का जो वीर है काल भैरव उसको लेके आओ और वो तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि उनके पास 1600 वीर 52 भैरव हैं और वो नैनसिंग और गोरखा को जाके और तुम्हारी जो पुत्री है और लड़कियां हैं जो उनको वहाँ से ले आएंगे। तब एक रास्ता दिखाते हैं कि कोई देव जो दयादानी में आते हैं, केवल देव जो रास्ता दिखाने का काम होता है रास्ता दिखाते हैं। तो नरसिंह भगवान इनको रास्ता दिखा देते हैं। तो ये उसके बाद वहाँ से टमोटा भाई चल देते हैं वहाँ को, जंगल के रास्ते, कई रास्ते में इनको डरावना भी होते हैं, डराते भी है, कई मशाण मिलते हैं, भूत मिलते हैं, इनको डर के वो होते हैं डरावने। तो लेकिन ये चलते चलते अपने लक्ष्य में पहुँच जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं होंडा देश में, तो वहाँ जाके ये जो वहाँ के जो बाबा होते हैं उनको सोना देते हैं, चांदी देते हैं, 16 रुपये नकद देते हैं। उस टाइम पर 16 रुपये बहुत ही हुए, तो नकद देते हैं और चांदी हादी का व्यापार था इनका, तो ये देते हैं और काफ़ी रोते हैं, विलाप करते हैं। तो वहाँ पर जो बाबा थे वो दयादानी में आए थे, तो कहते हैं ठीक है आप काल भैरव को ले जाओ यहाँ से। तो वो एक वो बनाते हैं, हांडी टाइप की बनाते हैं, हांडी में थोड़ा जीरा लगते हैं और काली मिर्च लगते हैं, अजवाइन लगते हैं, लौंग लगते हैं, सुपारी लगते हैं और उसमें मंत्र उज्ज्वलित करते हैं। मंत्र उज्ज्वलित करके इसमें काल भैरव जी को दे देते हैं। काल भैरव जी को कहते हैं चलो आप इनको ले जाना, और शर्त रखते हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ केवल आप जहाँ के रास्ते जाओगे तो केवल जंगल के रास्ते जाना है आपको, कोई शहर में या कहीं रास्ते में ऐसी जगह नहीं रुकना है आपको, और कमर से नीचे इनको नहीं करना है कभी भी। तो टमोटा भाई कहते हैं ठीक है। तो टमोटा भाई उनको अपने सर में रखते हैं और सर पर रख के वहाँ से भगवान जी को प्रणाम करते हैं उनको और आ जाते हैं। रास्ते में आते जंगल के रास्ते आते हैं तो कई जगह इनको डरावनी चीज़ें मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं, लेकिन ये अपना आते रहते हैं रास्ते में, किसी से नहीं डरते हैं। तो उसके पश्चात क्या बोलते हैं, ये कहाँ पहुँच जाते हैं, डोगरी गांव में पहुँच जाते हैं। तो डोगरी गांव में जब पहुँचते हैं ये टमोटा भाई डोगरी गांव में पहुँच जाते हैं। और डोगरी गांव में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर काशीलाल पंडित जी द्वारा पूजा चल रही थी। वहाँ पर अर्जुन और पांडवों की चाल लगी हुई थी, 22 बाजे और 36 ताले बज रही हुई थी। तो 36 सालों में जैसे चल रहा था, अब जो अर्जुन की गधा चलाने लगे और अर्जुन भीम की गधा चलाने लगे और माता द्रौपदी आए और इसी तरह से 36 ताले चल रही थी इनकी। तो 36 चालें चल रही थी।
तो जो कालनाथ भैरव जी मटकी में बैठे होते हैं वो नृत्यमय हो जाते हैं। तो वो मतलब उसमें काफ़ी उनका संगीत में मन हो जाता है काफ़ी। तो टमोटा भाई को क्या होता है, पानी की प्यास लग जाती है। टमोटा भाई पानी की प्यास लग जाती है, तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकते हैं तो कालनाथ भैरव जी कमर से नीचे आ जाते हैं। तो कमर से नीचे आ जाते हैं तो वैसे ही वो मटकी में से क्या होते हैं, मटकी फट जाती है। और मटकी फट जाती है तो कालनाथ भैरव जी प्रकट हो जाते हैं। और कालनाथ भैरव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद वो सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ ताल जहाँ चल रही होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। काशीलाल पंडित जी की पूजा में पहुँच जाते हैं। जब पूजा में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर वो तालू में अपना सुर तल में नाच करने लग जाते हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो काफ़ी डर जाते हैं। वो कहते हैं यार ये भूत आ गया, मसान आ गया, यहाँ से भागो, इधर भागो उधर भागो। सब भागने लग जाते हैं इधर उधर। जब भागने लग जाते हैं तो कालनाथ भैरव जी सबको बताते हैं कि भैया तुम भागो मत, और मैं कोई वो नहीं हूँ, भूत नहीं हूँ, पिचास नहीं हूँ, मैं कालनाथ भैरव हूँ। और बताते पूरी कथा बताते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे करके लेके जा रहा हूँ मैं। और तब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भला करते हैं कालनाथ भैरव जी, और स्थानीय लोगों के बारे में बताते हैं, दुख तकलीफ सबके तेरे पे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, सबका विवरण बताते हैं कालनाथ भैरव जी। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो काशीलाल पंडित जी क्या कहते हैं, अर्जुन और भीम और उनके साथ भी इनका वहाँ मंदिर स्थापित कर देते हैं। तो उस दिन के बाद इनकी पूजा पांडवों के साथ भी होने लगी काशीलाल। तो फिर इतने में कालनाथ भैरव जी को याद आता है कि यार मेरा भक्त टमोटा मेरे को लेके आ रखा है और मेरे को उसकी वहाँ जाना है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो इतना जब सुन के वहाँ द्वारा वो जाते हैं, काल भैरव अपन टमोटा भाई के पास जाते हैं। तो जब वो नेपाल जाते वहाँ गोरखा की सेनाओं को हराते हैं, नैन सिंह और गोरखा को हराते हैं। और हराने के बाद जो उनकी लड़कियाँ होती हैं उनको सही सलामत लेके आते हैं वहाँ पर। और लेकर आने के बाद फिर उनका जो नैन सिंह जो टमोटा भाई होते हैं तो इनका वापस अपनी जीत जात के आते हैं। तो अपना चंपावत में इनका मंदिर स्थापित करते हैं। जब इनका मंदिर स्थापित करते हैं तो दोस्तों जब एक जगह मंदिर हमारे उत्तराखंड में स्थापित हो जाता है तो उसके बाद उत्तराखंड से धीरे धीरे इनको वहाँ से अपने अपने घरों में ले गए लोग इंसाफ करने के लिए। कोई कहाँ ले गए, कोई कहाँ ले गए। तो कालनाथ भैरव जी फिर पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हो गए। एक कथा के अनुसार बोला जाता है कि जो इनके गुरु हैं, जो इनके गुरु रहे वो जलेंद्र नाथ जी रहे। जलेंद्र नाथ जी बहुत इनकी भी बड़ी कथा है, इनकी जन्म की कथा, तो मैं वो बताऊंगा विस्तार से। इनके शिष्य जलेंद्र नाथ जी के से कणिभा नाथ जी और बहुत सारे ऐसे हुए। इनके जो मच्छिंद्र नाथ जी हुए इनके गुरु भाई हुए, और गुरु गोरखनाथ भी इनके गुरु भाई हुए। तो उसके बाद उनके गुरु हुए तो उनने इनके एक रूप से इनके 52 रूप कर दिए। कितने प्रकार के वीर इनके साथ करे और इनकी मतलब अनेकों शक्तियाँ इनके साथ प्रज्वलित कर दी। तो जैसे अब कई जगह यात्राओं में बोला जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरह बोला जाता है। जैसे यात्राओं में इस तरीके से नाम लेते हैं, काल भैरव, कुंडली भैरव, कपिल भैरव, दिशान भैरव, दंत भैरव, आकाश भैरव, पैताल भैरव, वन भैरव, बटू भैरव, दूध भैरव, शमशानी भैरव, दिशान भैरव, रुद्र भैरव, धार भैरव, चंद्र भैरव, नागेश भैरव, इस टाइप से नाम लेते हैं। मैं दिखाता हूँ जगरिए। घोर भैरू, भस्मी भैरू, चंड भैरू, प्रचंड भैरू, सुनो नागा भैरवा, भैरू भूतिया भैरू, अष्टनाथ भैरू, क्रोधवंत भैरू, चंद्रशेखर भैरू, नागावाशाए भैरू, भैरू लोकपाल भैरू, मोहिनी भैरू, विषम भैरू, भयंकर भैरू, निकाली भैरू, शेषपाल भैरू, काशीलाला भैरू, भैरू, भूतेश्वर भैरू, भूतनाथ भैरू, कणपाशाय भैरू, हरिमित्र भैरू, अभिषेक भैरू, भुवनेश्वर भैरू, आरोग्य भैरू, त्रिलोक संग्राय भैरू, त्रिनेत्राय भैरू। हे कालनाथ भगवान